पढ़ेंगे पाठ 7 नटखट गिन्नी, है ना। ये एक कहानी है। प्रस्तावना। नटखट गिन्नी सबको सताती और हंसाती रहती थी। बंदर हो या चिड़िया, उसकी शरारतों से सभी परेशान थे। माँ गिन्नी को हमेशा डांटती रहती थी। अब क्या है बच्चों, यहाँ पे हमें बताया है नटखट गिन्नी के बारे में, है ना। नटखट गिन्नी इस पाठ में हम देखेंगे, इस नाम की एक गिलहरी है ना। वो बहुत शरारती थी, सबको सताती थी, हंसाती थी, और उसकी माँ जो थी वो गिन्नी को हमेशा डांटती रहती थी शरारत करने पर। परिकल्पना। गिन्नी माँ के समझाने पर भी शरारत करने से बाज ना आई, परंतु जब उसके गले में गुठली फंसी तो उसने शरारत करने से तौबा कर ली। बताइए क्यों। अब जो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि गिन्नी बहुत शरारती थी। अब वो इतनी शरारती करती थी शरारत कि एक दिन उसके गले में गुठली फंस गई, है ना। अब जो थी उसने उस गुठली के फंसते ही शरारत से तौबा कर ली। क्यों तौबा हुई? क्योंकि उसे तकलीफ हुई। उसकी शरारतों से वो दूसरों को तो सताती थी, लेकिन वो अपनी शरारतों से एक दिन खुद ही मुश्किल में फंस गई। इसलिए उसने अपनी शरारतों से तौबा कर ली, शरारतें छोड़ दी। उद्देश्य। बच्चों को शरारत न करने तथा समझदारी से काम करने हेतु प्रेरित करना। इस पूरी कहानी का उद्देश्य यह है कि हमें बच्चों को यह सिखाया गया है कि हमें शरारत नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और अपनी समझदारी से काम लेना चाहिए। तो हम आज की कहानी शुरू करते हैं। नटखट गिन्नी। गिन्नी एक नन्ही सी गिलहरी थी। वह बहुत नटखट थी। नटखट यानी बहुत बदमाश थी। कभी वह पेड़ पर घोंसलों के पास जाकर चिड़ियों के बच्चों को डराती, तो कभी सोए हुए बंदर की पीठ पर चढ़ जाती। जब बंदर उसे पकड़कर सबक सिखाना चाहता तो भागकर डाल की फुनगी पर जा बैठती। अब क्या था, गिन्नी बहुत बदमाश थी। वो क्या करती, कभी तो घोंसलों में जाकर जो चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें डराती, कभी क्या करती, जो बंदर सोता रहता था उसकी पीठ पर चढ़ जाती। और जब बंदर उसे सबक सिखाना, सबक होता है सीख देना चाहता, तो वो डाल की फुनगी पर जा बैठती और ही करके हंसने लगती। फिर वो क्या करती कि किसी भी, है ना, डाल की जो पेड़ की टहनी होती है उसकी फुनगी पर जा बैठती, है ना, किसी भी छोटे से फूल या किनारे पर जा बैठती और ही करके हंसने लगती। उसे हंसते देखकर बंदर भी हंसने लगता। उसे गिन्नी से बिल्कुल शिकायत नहीं रहती। वो अब क्या होता, वो इतनी बदमाशी करती थी, इतनी नटखट थी कि वो जब बंदर उसे सबक सिखाने के लिए जाता ना, तो वो बंदर को देखकर हंसने लगती। अब छोटा सा बच्चा जब हंसता है ना, तो उसे देख करके बड़ों को भी हंसी आती है। तो बंदर क्या था, बंदर भी हंसने लगता। नन्ही गिन्नी को फल बहुत अच्छे लगते थे। उसे काले काले जामुन खाना बहुत पसंद था। एक दिन गिन्नी की माँ घर पर नहीं थी। गिन्नी ने इसी मौके का लाभ उठाया। वह जंगल की सैर करने निकल गई। अब क्या था, ये जो गिन्नी गिलहरी थी ना, इसको क्या था, फल जो है ना, वो बहुत अच्छे लगते थे। खासकर इसे काले काले जामुन खाना बहुत पसंद था। अब एक दिन क्या हुआ कि उसकी माँ घर पे नहीं थी, तो गिन्नी ने अकेले इसका फायदा उठा लिया है ना। मतलब उसको लगा आज तो कोई रोकने वाला नहीं है ना। तो इस मौके का, इस अवसर का उसने फायदा उठाया और जंगल की सैर को निकल गई। नदी किनारे वाले जामुन के पेड़ पर काले जामुन लदे हुए थे। भला गिन्नी जामुन खाए बिना कैसे रहती। अब जैसा कि इसमें बताया है कि गिन्नी को जामुन बहुत पसंद थे, तो उसने देखा कि नदी के किनारे जो है जामुन लदे हुए हैं। वह पेड़ पर चढ़ गई। वह अपने नन्हे नन्हे दांतों से कुतर कुतर कर रसीले जामुन खाने लगी। गिन्नी जामुन खाकर गुठलियां नीचे फेंक देती। गुठलियां नीचे डाल पर बैठी चिड़ियों को लगती। वे डर से इधर उधर उड़ती। गिन्नी उन्हें ऐसा करते देखकर खूब हंसती और ताली बजाती। अब गिन्नी क्या था, जामुन के पेड़ पर चढ़ गई, है ना। अब वो क्या हुआ, जामुन लेती, तोड़ती
अपने दांतों से कुतरती और उसकी गुठली नीचे फेंकती। तो गुठली जब नीचे जो डालियों पर छोटी छोटी चिड़ियाएं बैठी होती थी, पक्षी बैठे हुए थे, उनको लगती। अब उनको ये डर लगता, पता नहीं क्या हो गया, तो वो उड़ जाते। गिन्नी इसको देखकर खूब हंसती। सामने पेड़ पर एक बंदर बैठा था। अब सामने पेड़ पर कौन बैठा था? एक बंदर। वह गिन्नी की हरकत को देख रहा था। वो गिन्नी की हरकत यानी उसके गतिविधियों को देख रहा था, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। गिन्नी ने फिर गुठली फेंकी। वह घोंसले में सोते चिड़िया के बच्चों को जा लगी। वे चिल्ला उठे। गिन्नी ताली बजाकर हंसने लगी, ही 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 ही। अब जो गिन्नी है उसने उसको एक बंदर देख रहा था, है ना। अब गिन्नी ने क्या किया, जामुन खाए, उसकी गुठली को चिड़िया के घोंसले में फेंका। वो जो है उसके बच्चों को जा लगे। वो तो चिल्लाए लेकिन गिन्नी फिर हंसी। गिन्नी, यह क्या कर रही हो? एकाएक उसकी माँ की आवाज आई। अब जो है गिन्नी को उसकी माँ की आवाज आई कि क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ। गिन्नी डर गई। अब गिन्नी जो है एकदम से डर गई। माँ ने कहा जल्दी से नीचे आओ। गिन्नी झटपट नीचे की ओर भागने लगी। इसी भाग दौड़ में जामुन की गुठली उसके गले में फंस गई। उसकी सांस रुकने लगी, उसका चेहरा लाल हो गया। अब क्या है, गिन्नी की माँ आ गई अचानक। अब गिन्नी की माँ ने उसे बुलाया कि गिन्नी क्या कर रही हो, नीचे उतरो, है ना। अब वो क्या है, इतना डर गई कि वो तेजी से भागने लगी। अब इस भागम भाग में क्या हुआ, उसके गले में जामुन की एक गुठली फंस गई, है ना। अब गुठली के फंसते ही क्या हुआ, उसकी सांस रुकने लग गई। क्या हुआ, माँ घबरा गई। अब माँ घबरा गई यानी माँ डर गई। गिन्नी बोल नहीं पा रही थी, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी बंदर उछलकर पेड़ से नीचे आया और बोला, गिन्नी के गले में जामुन की गुठली फंस गई है। अब एक जो बंदर उसे देख रहा था, जब उसने ये सब कुछ देखा कि गिन्नी जो है सांस नहीं ले पा रही है, बोल नहीं पा रही है, तो वो फटाफट नीचे आया और उसने उसकी माँ से कहा कि गिन्नी की गले में जामुन की गुठली फंस गई है। हाय राम, गले से गुठली कैसे निकाले। अब उसकी माँ को पता चला गले में गुठली फंस गई, तो वो बोली, हाय राम, गले से गुठली कैसे निकाले। गिन्नी की माँ घबरा गई। किसी ने कहा उजले सारस को बुलाओ। किसी ने कहा कि वो उजले सारस को बुला लाओ। वह तो तालाब पर मछलियां पकड़ने गया है, तोता बोला। तोते ने क्या बोला कि वो तो कहाँ गया है, तालाब पर मछलियां पकड़ने। अब क्या होगा मेरी गिन्नी का। माँ रोने लगी। उसकी माँ जो थी वो रोने लगी कि अब गिन्नी का क्या होगा। मैं बताऊं, छोटी चिड़िया आगे बढ़ी। तब एक छोटी सी चिड़िया आगे आई और उसने कहा, मैं बताऊं। उसी समय गिन्नी को जोर से छींक आई। आ छी। उसी समय क्या हुआ, गिन्नी को जोर से छींक आई। यह देखकर बंदर को एक उपाय सूझा। ये देखकर बंदर को क्या आया, एक उपाय। उपाय होता है एक युक्ति सूझी, एक तरीका आया। वह दौड़कर गिन्नी के पास आया। वो क्या है, भागा भागा गिन्नी के पास आया। उसके हाथ में एक तिनका था। उसके हाथ में क्या था, एक तिनका। उस तिनके को गिन्नी के नाक में डालकर बंदर गिन्नी को गुदगुदाने लगा। उसने क्या हुआ, गिन्नी की नाक में वो तिनका डाला और उसे गुदगुदाने लगा, गुदगुदी करने लगा। आछी आछी। गिन्नी को जोर जोर से छींके आई। गुठली बाहर आकर गिरी, ठक। फिर क्या हुआ, जैसे ही उसने उसकी नाक में वो तिनका डाला और उसे गुदगुदी की, तो गिन्नी को 3-4 बार छींक आई, आछी आछी। तो इतने में छींक से क्या हुआ, वो गुठली बाहर आके गिर गई। मैं ठीक हो गई माँ, गिन्नी खुशी से चिल्लाई। अब गिन्नी जो थी एकदम प्रसन्न होकर चिल्लाई कि मैं ठीक हो गई माँ। माँ ने गिन्नी के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे गले लगा लिया। अब जो गिन्नी की माँ है उसने उसे गले लगा लिया एकदम प्यार से। तो बच्चों, अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा दी गई है कि हमें जो है शरारत नहीं करनी चाहिए, ठीक है, आराम से रहना चाहिए, अपनी सूझबूझ का एकदम कहते हैं ना, हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना चाहिए, है ना। दूसरों को परेशान करते हैं, कभी कभी क्या होता है, हमारी शरारत हम ही पे भारी पड़ जाती है। ठीक है बच्चों,
तो अब इस कहानी के बाद में हम इसके शब्दार्थ करते हैं। नटखट शरारती, दाल शाखा या टहनी, मौका अवसर, हरकत गतिविधि या कार्य, उपाय तरीका, सबक शिक्षा, फुनगी टहनियों का अग्रभाग, जो आगे वाला भाग होता है ना वो, लाभ फायदा, एकाएक अचानक, खुशी प्रसन्नता। अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ख, सही कथन के आगे सही का और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। पहला है गिन्नी गिलहरी बहुत शरारती थी, तो गिन्नी गिलहरी शरारती थी, हाँ सही। दूसरा है बंदर गिन्नी को पकड़कर मारना चाहता था, मारना चाहता था क्या, नहीं, सबक सिखाना चाहता था। गुठली घोंसले में सोते हुए चिड़िया के बच्चों को जा लगी, गिन्नी ने जब गुठली खाई थी तो वो गुठली सोते हुए बच्चों को जा लगी, हाँ। चौथा है जामुन की गुठली चिड़िया के गले में फंस गई, जामुन की गुठली चिड़िया के गले में फंसी थी, नहीं, गिन्नी के गले में, तो ये क्या है, गलत। अब इसका अगला प्रश्न है घ, वाक्यों को कहानी के अनुसार सही करके लिखिए। हमें यहाँ पे वाक्य दिए हैं, इन वाक्यों को क्या है, हमें सही करके लिखना है। पहला है गिन्नी एक नन्ही सी चिड़िया थी, गिन्नी एक नन्ही सी चिड़िया थी या गिलहरी, तो गिलहरी। गिन्नी एक नन्ही सी गिलहरी थी। दूसरा है गिन्नी को बेर खाना पसंद था, नहीं, गिन्नी को जामुन खाना पसंद था। अब है तीसरा, सामने पेड़ पर एक सारस बैठा था, सामने पेड़ पर एक सारस बैठा था, नहीं, बंदर बैठा था। सामने पेड़ पर एक बंदर बैठा था। फिर है चौथा, काले सारस को बुलाओ, काले सारस, सारस कभी काला नहीं होता, काले सारस नहीं, उजले सारस को बुलाओ, उजले सारस को बुलाओ। अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। हमें यहाँ पे क्या है, कुछ शब्द दिए हैं, हमें उन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। पहला है सबक, ठीक है, तो इसका वाक्य क्या बनेगा, गिन्नी ने एक बहुत अच्छा सबक लिया, या फिर गिन्नी को एक सबक मिला। शिकायत, आज माँ ने मेरी शिकायत की है, आज माँ मेरी शिकायत स्कूल में कर आई। फिर है बंदर। अब
क्या होगा बंदर का वाक्य? सामने पेड़ पर बंदर बैठा है। सामने पेड़ पर बंदर बैठा है। अब है तालाब है, तो अब इस तालाब का होगा तालाब में कमल खिले हैं। अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। हमें क्या है यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के कुछ विकल्प दे रखे हैं हमें, तो हमें उनके आगे सही का निशान लगाना है। पहला है बंदर किसे सबक सिखाना चाहता था? गिन्नी को, चिड़िया को या तोते को? तो बंदर किसको सबक सिखाना चाहता था? गिन्नी को। दूसरा है गिन्नी का मनपसंद फल क्या था? बेर, आड़ू या जामुन? तो गिन्नी को क्या खाना पसंद था? जामुन। तीसरा है गुठली किसके बच्चों को जाकर लगी? तोते के, चिड़िया के या कबूतर के? तो गुठलियां किसके बच्चों को जाके लग रही थी? चिड़िया के। तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का ये पाठ पूरा होता है। हमें इस पाठ में ये शिक्षा दी गई है कि हमें ज्यादा शरारत नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है हम अपनी शरारत के कारण खुद ही मुसीबत में पड़ जाते हैं। अब ये पाठ पूरा हो चुका है हमारा, तो अब हम मिलते हैं आपसे अगले पाठ में।